Hello everyone, class 6 maths June exercise 7.3 question number 5. Which of the following are linear equations of one variable? यानी वे कौन से दिए गए इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैं जिनमें वन वेरिएबल दिया गया है। वन वेरिएबल मीन्स यानी सिंगल लिटरल नंबर जिस इक्वेशन में दिया गया होता है उसे वन वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं। तो आइए इसको काउंट करते हैं। ए में दिया गया है x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल 12। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि x एक अलग वेरिएबल है और y भी एक अलग वेरिएबल है, यानी ये टू वेरिएबल वाला इक्वेशन है। इसे हमें सेलेक्ट नहीं करना है। b दिया गया है 7x प्लस 6 इक्वल 12। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें केवल सिंगल वेरिएबल x दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल यानी लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का मीन्स होता है पावर वन होना चाहिए और वो भी वन वेरिएबल का। तो यहाँ पे x जो है सिंगल वेरिएबल है और साथ में पावर क्या है, वन है। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सी दिया गया 4 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल 12। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं किया गया है। यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं, वे इंग्लिश लेटर्स जिनका यूज हम एज ए नंबर करते हैं उनको हम लिटरल्स के रूप में काउंट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी लेटर यूज नहीं किया गया है इस इक्वेशन में, तो यह न तो लीनियर इक्वेशन के रूप में काउंट किया गया है और न ही वन वेरिएबल के रूप में काउंट किया गया है। तो इसको हम लेफ्ट कर देंगे। डी दिया गया है x/3 प्लस 2/5 इक्वल 5। अब यहाँ पे जो टर्म दिया गया है उसमें आप ये देख सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल x दिया गया है और पावर 1 दिया गया है। 1 पावर पॉजिटिव होता है तो लिखा नहीं जाता है। यदि आप की इच्छा है लिखने की तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वन वेरिएबल है तो इसको हम क्या रखेंगे, वन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में काउंट कर लेंगे, इसलिए इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ई दिया गया a प्लस 2 इक्वल b माइनस 3। आप ये देख सकते हैं कि इक्वलिटी शो की गई है और इक्वलिटी के साथ साथ लेफ्ट और राइट दोनों में अलग अलग वेरिएबल्स दिए गए हैं, तो इनको टू वेरिएबल्स काउंट करेंगे, इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, वो है b और d। तो लिख देंगे इक्वेशन b एंड d आर द लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यूज द सिस्टेमेटिक मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी दिए गए इक्वेशन को सिस्टेमेटिक मेथड से सॉल्व करिए। और वो सिस्टेमेटिक मेथड जो होता है वो आपको ऑलरेडी बताया गया है। क्या बताया गया है कि यदि हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है इक्वेशन के, तो हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट कांस्टेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी साइड चेंज करते हैं। साइड चेंज करने पर सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एट फर्स्ट हम -1/2 को ट्रांसफ़र कर देंगे। राइट साइड 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1/2। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 3 + 1/2। अब यहाँ पे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन के रूप में यूज़ हुआ है, तो हम एज ए फ्रैक्शन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। 2 एज ए एलसीएम यूज़ होगा और एलसीएम से हम होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 3 जा हो जाएगा 6 + 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7/2। अब जबकि यहाँ पे हमें वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2 को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे क्या है, इनटू का सिंबल है, तो जब भी ट्रांसफ़र करेंगे सिंबल चेंज होकर डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे x इक्वल 7/2 डिवाइडेड बाई 2। और किसी भी होल नंबर का वन डेनोमिनेटर हम मान लेते हैं अपने अनुसार। वन डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब डिवीज़न के टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको जानकारी में होगा,
डिवीज़न के स्थान पे इनटू लाते हैं तो उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होता है वो इन्वर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाता है। तो 7/2 इंटू हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे, यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7 और डेनोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर, यानी 2 2 जा 4। आंसर हमारा 7/4 के रूप में भी आ जाएगा। और यदि आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो x का वैल्यू 1/3/4 भी आ जाएगा। ये आप जानते हैं कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो मेथड है डिवीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बी, 20x/3 = 40। तो एट फर्स्ट हम किसको ट्रांसफर करेंगे, 3 को। यहाँ पे एज ए डिवीजन है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा। तो x, और यहाँ पर देखें 20 जो है एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीजन आ जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 3 टोटल बाई 20। 20 से 40 को रेड्यूस कर देंगे, 20 1 जा 20, 22 जा 40 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 6। सी दिया गया 5 - b/3 इक्वल टू, हमें एट फर्स्ट ट्रांसफ़र करना है 5 को। तो 5 को ट्रांसफ़र करेंगे, 5 के पहले कोई सिंबल नहीं है तो ये पॉजिटिव है। तो जब भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -b/3 इक्वल 2 - 5। हमारे पास दो इंटीजर दिए गए हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आप ये देख सकते हैं कि यदि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी ग्रेटर नंबर नेगेटिव होता है, ग्रेटर नंबर से ही हमें स्मॉलर नंबर को माइनस करना होता है। और जब ग्रेटर नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी -3। अब माइनस से माइनस को हम रिड्यूस यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए डिवीज़न है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो लिखेंगे -3 इंटू 3, और यहाँ पे -b का वैल्यू दिया गया है और मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 इंटू 3 हो जाएगा -9, और माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 9। डी दिया गया है 3z + 12 = 15। एट फर्स्ट हम 12 को ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस की कंडीशन में आ जाएगा। तो 3z इक्वल हो जाएगा 15 - 12। 15 में से 12 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। और z इक्वल 3, और 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे, एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा। तो 3 से 3 को रिड्यूस कर देंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा 1। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। f दिया गया है -4 इन ब्रैकेट 2 - x = 12। तो एट फर्स्ट हम -4 को ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा। एज ए डिवीज़न के तौर पे ये आ जाएगा 2 - x इक्वल हो जाएगा 12/4, और वो भी नेगेटिव है तो -4 होगा। तो 4 से 12 को रेड्यूस कर देंगे, 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -3। अब जबकि -x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, -x का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जब 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -x इक्वल, यहाँ पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा -3 - 2। ऐड कर देंगे, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, उनका टोटल फाइंड आउट किया जाता है। और टोटल जो भी फाइंड आउट होता है वो नेगेटिव होता है। -3 और -2 जुड़ जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड नेगेटिव है तो माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। जी दिया गया है x/8 = 1/2। 8 को ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे एज ए डिवीज़न है, एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा। तो x इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 8। 2 से 8 को रेड्यूस कर देंगे तो 2 4 जा 8, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 4। कैसे, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आता है सेम, और 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। h दिया गया 4x = 40। 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे, एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आएगा, तो x = 40/4।
4 से 40 को रेड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। i का दिया गया है x माइनस 3/5 माइनस 2 इक्वल 2x/5। हम यदि चाहें तो लाइक टर्म को एक साथ ला सकते हैं और अनलाइक टर्म को एक साथ ला सकते हैं। यहाँ पर देखें x वेरिएबल दिया गया है और इधर RHS में भी जो टर्म दिया गया है उसमें x वेरिएबल दिया गया है, तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और -2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 3/5 ऑलरेडी दिया गया है और ये ट्रांसफ़र किया जाएगा तो -2x/5 इक्वल -2 को RHS में लाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब इनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों फ्रैक्शन है और दोनों जो है लाइक फ्रैक्शन के ग्रुप में आते हैं। डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा और न्यूमरेटर भी सेम लिख लिए जाएंगे। x माइनस 3 माइनस 2x इक्वल हो जाएगा 2। x और -2x दोनों लाइक टर्म है तो हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +1 है, तो जब भी -2 में से +1 को माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पे -3 ऑलरेडी है ही है, इक्वल 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × 5 हो गया। -x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 2 कितना हो जाएगा 10 और -3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +3 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 13, यानी -x इक्वल 13। कभी भी आप कोशिश ये नहीं करेंगे कि जो लिटरल नंबर है वो उसका नेगेटिव वैल्यू रखा जाए या जो लिटरल नंबर है वो नेगेटिव है, नहीं। इस माइनस को जब भी ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कांस्टेंट की तरफ आ जाएगा। कैसे आता है ये आपको बताया गया है -1 से मल्टीप्लाई करके, यानी लिटरल नंबर को जो कि नेगेटिव होता है उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों टर्म में यानी दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यानी x इक्वल हो जाएगा -13। जे दिया गया है 3x माइनस 14 इक्वल x माइनस 8। यहाँ पे x को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर देंगे तो 3x, और मोस्टली हमें जो लिटरल नंबर्स होते हैं उन्हें हम लेफ़्ट साइड ही लिखने का प्रयास करते हैं, तो 3x लेफ़्ट साइड है ही है, x को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -x आएगा इक्वल -8 राइट साइड है, -14 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +14। 3x में से -x को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 2x, और -8 को 14 से माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 6, और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल 6/2 हो जाएगा। 2 से 6 को रेड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। k दिया गया है 0 इक्वल 16 प्लस इन ब्रैकेट m-6 इंटू 4, यानी एज ए 4 कॉमन दिया गया है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके, 0 को लास्ट साइड यानी RHS के टर्म में काउंट कर लेंगे तो इसको लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे m में तो 4m हो जाएगा, 4 से -6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 होगा, और +16 ऑलरेडी दिया गया है इक्वल हो जाएगा 0। अब जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि -24 और +16 है, दोनों सॉल्यूशन में आ सकते हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ग्रेटर नंबर 24 में से 16 को माइनस कर देंगे तो 8 आएगा, और जबकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। 4m - 8 इक्वल 0 होगा। -8 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4m इक्वल हो जाएगा 8, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 8/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो ट्रांसफ़र करने पर एज ए डिवीज़न आएगा। 4 से 8 को रिड्यूस कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 2। L दिया गया है 28 इक्वल 4 + 3 इन ब्रैकेट x + 5, यानी 3 एज ए कॉमन है तो हम इसको, यानी जो टर्म आता है RHS में, मोस्टली हमने आपको बताया गया है कि जिसमें लिटरल नंबर होते हैं उनको हम कोशिश करके लेफ़्ट साइड ही लिखने का प्रयास करते हैं। 3 एज ए कॉमन है, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और जबकि 4 ऑलरेडी दिया गया तो 4 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, कॉमन में नहीं यूज़ किया गया, तो 4 लिख लिया गया, प्लस
3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 से प्लस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 इक्वल हो जाएगा 28। 15 में 4 ऐड कर देंगे तो 3x प्लस 19 इक्वल 28 होगा। 19 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए नेगेटिव काउंट किया जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा 28 माइनस 19, माइनस करने पर 9 आएगा तो 3x इक्वल 9, और 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न होगा तो x इक्वल हो जाएगा 9/3, और 3 से 9 को रेड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलता है। धन्यवाद।